नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है एक माँ का इंतज़ार। काहे री मजली, तेरे बेटे का फ़ोन आया कि नहीं? तेरी तबीयत इतनी ख़राब है, उन सबको तेरी ज़रा भी फ़िक्र नहीं है का? अरे नहीं जीजी, उन्हें समय भी तो नहीं मिल पाता है, इतने बड़े ओहदे पर जो हैं। अब मेरा क्या है, बुढ़िया हूँ, बीमार तो रहूँगी ही। बूढ़ी रमिया ने अपनी गोतनी से कहा, अब रहने भी दे, मुझे मत सिखा। 5-5 बेटों की माँ इस तरह अकेले इतनी बदहाली में तड़प तड़प कर मरे, मुझसे तो नहीं देखा जाता। इससे अच्छा तो मेरे अनपढ़ बेटे ही सही, जो मुझे लड़ कर 2 बातें सुनाते हैं, मगर हर वक्त मेरी खैर खबर लेते हैं, हर तीज त्योहार में आते हैं। किस काम के हैं तेरे बड़े अफसर बेटे? अच्छा सुन, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए साफ सफाई करने मत बैठ जाना। अपना ध्यान रख मजली, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। इतना कहकर वह अपने घर चली गई। अपनी गोतनी की बातें सुनकर रमिया के कलेजे में मानो तीर सा लगा, आंखें डबडबा गई, परंतु वह किससे क्या कहती। ठीक ही तो सुना कर गई है वह। 5-5 बेटों की माँ कहलाती है, परंतु सुख किसी से भी नहीं। दोनों पति पत्नी ने किसी तरह खेती बाड़ी कर अपने 5 बेटों को पढ़ा लिखा कर लायक बनाया, अच्छे घरों में सबसे शादियां करवाई, परंतु एक एक कर सभी शहर में बसते गए और गांव को भूलते गए। जब तक शरीर में ताकत थी तब तक खेती बाड़ी का काम भी करती रही और घर भी संभालती रही, परंतु अब शरीर भी थक चुका था और मन भी। पहले तो चिट्ठी पत्री भी भेज दिया करते थे, फिर धीरे धीरे फ़ोन का ज़माना आया तो किसी के फ़ोन पर फ़ोन कर हाल समाचार जान लिया करते थे, परंतु 5 बेटों में से किसी ने भी कभी यह नहीं सोचा कि 500 का भी एक फ़ोन बूढ़ी माँ के हाथ में दे दें कि वक्त बे वक्त किसी से बात कर मन बहला लिया करें। बेचारी रमिया अपने बेटों की आवाज़ सुनने को भी तरस जाती। उसने कई बार गांव के पब्लिक टेलीफोन से अपने बेटे को फ़ोन करवाया कि अब मैं बहुत बीमार रहती हूँ, तुम में से कोई भी मुझे अपने पास ले चलो, परंतु किसी भी बेटे के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। किसी की पत्नी बीमार रहती थी तो किसी की अपनी सास से नहीं बनती थी। किसी बेटे का मन अगर पसीजा भी कि जिस माँ ने हमें इतनी तकलीफ से पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया, उसे जीवन की अंतिम घड़ी में अपने पास ले आते हैं, तो उनकी पत्नियों ने मना कर दिया। क्यों, उनके और भी तो बेटे हैं। जब दूसरे किसी बेटे को उनकी फिक्र नहीं है तो हम क्यों फिक्र करें। इसी तरह रमिया के 5 बेटे और बहू आपस में एक दूसरे के सरदोष मरते रहे। पहले तो साल 2 साल में बारी बारी से सभी एक चक्कर गांव के लगा लिया करते थे और 200-400 बूढ़ी माँ के हाथों में रख दिया करते, परंतु धीरे धीरे उन्होंने गांव जाना भी बंद कर दिया। सभी सोचते जब वह नहीं जा रहा तो मैं क्यों जाऊं, मैं ही क्यों पैसे दूं। और इस तरह दिनों दिन कृषकाय और बीमार होती रमिया के दिन गुजरने लगे। उसकी बूढ़ी आंखें दरवाजे पर ही टिकी रहती, शायद कोई बेटा तो अपनी माँ की खोज खबर लेने आता होगा। इस बार 3 साल हो चुके थे, कोई भी रमिया से मिलने नहीं आया था। एक कागज़ में बड़ी मुश्किल से उसने गांव के बच्चों से अपने बेटों का फ़ोन नंबर लिखवा रखा था। उस कागज़ के टुकड़े को वह अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखती। जब बहुत दिल घबराता तो किसी बच्चे को 1.5 सेर धान या गेहूं देती और नंबर देकर अपने बेटों से बात करा देने को कहती। उनके बेटों को अगर कोई फ़ोन लगा भी देता तो अपनी माँ की पूरी बात सुने बगैर बेटे अभी मैं बिजी हूँ, बाद में फ़ोन करता हूँ, ऐसा कहकर फ़ोन काट देते और फिर वह बाद वाला समय कभी नहीं आता। बेचारी रमिया तड़प कर रह जाती और फिर अपने आंसुओं को पीते हुए अपने एकांतवास में चली जाती। जीवन के चौथे चरण में अकेले और बीमार शरीर को ढोते ढोते अब वह हारने लगी थी। जब बहुत घबराती तो ऊपर आकाश की ओर देखकर अपने पति को याद करती और रोते हुए बोलती, मुझे ऐसे अकेले छोड़ तुम क्यों चले गए, काश मुझे भी साथ ले जाते। पता नहीं मेरा क्या होगा, मरकर पड़े रहूंगी, किसी को पता तक नहीं चलेगा कि मैं मर चुकी हूँ। क्या पता मेरे मरने के बाद भी मेरे बेटे मेरी क्रियाकर्म करने आएंगे या नहीं। ऐसा सोचकर वह खूब रोती, परंतु उसके आंसुओं को पोंछने वाला भी कोई नहीं था। पिछले महीने भर से वह इतनी बीमार थी कि ठीक से उठ नहीं पा रही थी। दिवाली करीब थी, किसी तरह उसने अपने झोपड़े की साफ सफाई की। सोचा गोसाई को भोग नहीं लगाऊंगी तो क्या पता वो नाराज होकर कुछ बच्चों का अमंगल कर जाए, इसलिए गोसाई को भोग तो लगाना ही पड़ेगा, एक दीप तो जलाना ही होगा। यही सोच अपने बीमार शरीर को किसी तरह घसीट कर उसने अपने झोपड़े की साफ सफाई की थी और थक कर बैठी हुई थी कि तभी उसकी बड़ी गोतनी ने आकर उसके दुखती रग पर हाथ रख दिया।
और बेटों के बारे में पूछने लगी। वह तो पूछकर चली गई, लेकिन रम्या का हृदय कराह उठा था। वह फूट फूट कर रो पड़ी थी। मन इतना घबरा रहा था कि उसे लग रहा था कि शायद कल का सुबह देख पाऊंगी भी या नहीं। कल दीपावली थी। अपने घर के खाली मटकों को उसने टटोला। एक हांडी में उसे थोड़ा सा गुड़ मिला। मन में इतनी बेचैनी थी कि वह सारी रात सो भी नहीं पाई। सुबह होते ही उसने भगवान को भोग लगाया और अपने बच्चों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। आज किसी भी काम में उसका जी नहीं लग रहा था। बार बार उसे एहसास हो रहा था कि उसके बेटे आ रहे हैं। वह हड़बड़ा कर उठती है और दरवाजे से बाहर देखती है। कहीं कोई नजर नहीं आता। उदास होकर वह फिर से अंदर आकर घर में बैठ जाती है। पता नहीं आज उसे क्या हो गया था। दिन भर में न जाने कितनी बार घर के बाहर सड़क तक गई और अंदर आई और फिर हार कर थक कर बैठ गई। उसने अपने टूटी हुई संदूक से ढेर सारे छोटे छोटे टूटे फूटे गुड्डे गुड़िया खिलौने और न जाने क्या क्या चीज़ निकाला और फिर उसे अपने आसपास फैलाकर बैठ गई। यह सारे उसके बच्चों के खिलौने थे जिन्हें उसने बड़ी हिफाजत से संभाल कर रखा था। रम्या खिलौनों को ऐसे छू छू कर सीने से लगाकर देख रही थी मानो वे खिलौने नहीं बल्कि उनके बेटे हों। कभी वह रोती तो कभी मुस्कुराती। जाने कितने देर तक ऐसे ही बैठी रही। तभी बाहर एक आध पटाखों की आवाज़ सुन उसकी तंद्रा भंग हुई। अरे यह क्या, शाम होने को है। गुसाई के आगे एक दीप तो जलाना ही पड़ेगा। अपने लिए ना सही, अपने बच्चों की मंगल कामना के लिए। दीप खरीदने के पैसे तो नहीं थे। उसने जल्दी जल्दी अपने आंगन की मिट्टी को थोड़ा सा खोदा और गीली मिट्टी निकाल कर उस मिट्टी से 5 छोटे छोटे दिए बनाए अपने 5 बेटों के नाम से। अपनी फटी हुई पुरानी साड़ी के कोर से 5 बत्तियां बनाई। हाय राम, दीप तो बना लिया। अब जरा जाकर देखूं तो सही इसमें डालने को तेल है भी या नहीं। मन ही मन ऐसा सोचती हुई वह हड़बड़ा कर रसोई में गई। देखा थोड़ा सा सरसों का तेल बचा हुआ था। एक बार जी में आया कि यदि उसने यह तेल दिया में डालकर खत्म कर दिया तो फिर वह कल रोटी में नमक के साथ क्या खाएगी। अब तो ना पास में पैसे हैं ना घर में अनाज बचा है। जाने दो, कल की कल देखूंगी। लेकिन दिवाली है, गोसाई के आगे बच्चों के नाम का दीपक जलाना ही पड़ेगा। ऐसा सोच उसने 5 दीप अपने 5 बेटे के नाम से अपने गोसाई के आगे प्रज्वलित कर दिया। अपने बच्चों के लिए उसका मन व्याकुल था। आंखें उन्हें सालों से देखने को तरस गई थी। फिर भी अपने मन को धीर बधाते हुए उसने गोसाई से अपने सभी बेटे के सुखी रहने की और दीर्घायु होने की प्रार्थना की। झोपड़े के बाहर अपने ओसारे पर आकर बैठी रमिया चारों तरफ गांव में जगमगाती रोशनी को देख रही थी। घर में खाने को तो कुछ था नहीं। वह बहुत देर तक बाहर बैठी रही। बाहर बच्चे नए नए कपड़ों में पटाखे जला रहे थे। चारों ओर हंसी खुशी का माहौल था। लेकिन रमिया को आज किसी भी चीज का कोई एहसास नहीं हो रहा था। उसकी आंखों के आगे उसका अपना सारा जीवन और अपने बच्चों का बचपन एक चलचित्र की भांति चल रहा था। उसके आंचल में वहीं ढेर सारे खिलौने पड़े हुए थे जिन्हें वह बड़ी हसरत से देख रही थी और निहार रही थी। जाने कब तक वह इसी तरह बैठी रही। थोड़ी देर के बाद रमिया की वही गोतनी जिसने कल उनके बच्चों के न आने का ताना दिया था, एक थाली में खाना लेकर आंगन में आई। रमिया से बोली, अरे तू अभी तक बाहर ही बैठी हुई है, चल घर के अंदर चल, थोड़ा सा खाना खा ले। क्या करूं, पूजा पाठ और सारे बच्चों को संभालते इतनी देर हो गई। मैंने छुटकी से कहा जाकर चाची को खाना देकर आ जा। बेचारी आज त्योहार के दिन भी भूखी प्यासी बैठी होगी। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो मैं ही खाना लेकर चलती हूँ, अपने सामने खिला कर आऊँगी, वरना तू शायद खाना भी नहीं खाए। कहते हुए उसने खाने का थाल बरामदे में रखा और फिर उससे बोली, क्यों री मछली, तुझे ठंड नहीं लग रही है क्या? इतने दिनों से तेरी तबीयत खराब है, क्या पता यही पहली सर्दी तुझे लग जाए। चल अंदर चल और ले ये खाना खा ले। अरे अब उठ भी जा, क्या हुआ, तू कुछ बेलती क्यों नहीं? लेकिन रमिया ने कोई जवाब नहीं दिया। रमिया की गोतनी ने आकर उसके शरीर को हिलाया। मछली, ए मछली, तू ठीक तो है, कुछ बोलती क्यों नहीं? हाथ लगाते ही रमिया एक और लुढ़क गई। उसके आंचल में रखे हुए सारे खिलौने बिखर गए। खाना लेकर आई रमिया की गोतनी ने बड़े जोरों से चित्कार मारी और सबको बुलाया। वह बहुत जोर जोर से रोए जा रही थी रमिया के दुर्भाग्य पर। लेकिन रमिया अब इन सारे रिश्ते नातों और मोह माया के बंधनों से दूर जा चुकी थी। सारे टोले महल्ले वाले आ गए थे। उस बिचारी के दुर्भाग्य पर सभी दुखी थे और उसके बेटे को कोस रहे थे।
लेकिन इन सब से परे रमिया की आंखों से बहते हुए आंसू और उसके आंचल में पड़े खिलौने इस बात की गवाही दे रहे थे कि उसे अंतिम समय तक अपने बेटों का इंतजार था। रमिया की खुली आंखों से बहते आंसू और निस्तेज निगाहें अभी दरवाजे पर ही टिकी हुई थी, शायद अपने बेटे को इंतजार में। 5-5 बेटों की अभागिन माँ आज इस दुनिया से विदा हो ली थी। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।